हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 611, वैलिड ट्राइंगल नंबर। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और फिर देखेंगे इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर उसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इसमें हमें एक नम सैरी गिवन है और इसमें से हमें ट्रिपलेट उठाने हैं। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होते हैं, मतलब 3 नंबर उठाने हैं कहीं से भी। जैसे कि मैंने उठा लिया 2,2,4 को। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड करना है कि यार जो मैंने ट्रिपलेट उठाया है ना, क्या वो ट्राइंगल बना सकता है, क्या उसको मैं एज साइड्स ऑफ ट्राइंगल लेकर ट्राइंगल को फॉर्म कर सकता हूँ क्या। तो ट्राइंगल की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होगी, ये आप सबको पता होगी, ए प्लस बी इज़ लेस देन सी, सॉरी इज़ ग्रेटर देन सी। बस एक ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, और एक और प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी मॉड इज़ लेस देन सी। ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनमें से कोई सा भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है। ठीक है ना, ये तो ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा, डिफरेंस है तो एक को ही चेक कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। हम ज़्यादा कंफर्टेबल प्लस के साथ है तो इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब पूरा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें 3 एलिमेंट्स इसमें से उठाने हैं और चेक करना है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो मुझे उसके काउंट को क्या करना है, ऐड कर लेना है, और लास्ट में मुझे टोटल काउंट को रिटर्न कर देना है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हैं। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को करने की इंट्यूशन क्या होगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपको 3-3 वाले सारे ट्रिपलेट उठाने हैं, है ना, मतलब सॉरी, ट्रिपलेट उठाने हैं आपको। सबसेट आप इसका बनाओगे अगर इसके आप सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालते हो, है ना, सारे पॉसिबल सबसेट्स अगर आप इसके निकालते हो तो उसमें जो 3 साइज वाला सबसेट है, 3 साइज वाला सबसेट है, हम उसको लेकर चेक कर सकते हैं। एक तो तरीका ये भी है कि मैंने इसके सारे सबसेट्स निकाल लिए। तो पहले मैंने इस प्रॉब्लम को वैसे ही किया, सारे सबसेट फाइंड करके। मुझे पता था ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो इसका कंस्ट्रेंट है वो 1000 तक है, और जो हमारा सबसेट फाइंड करने का तरीका होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू टू द पावर n होती है। तो 2 टू द पावर 1000 तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी मैंने इसे किया, और मैं आपको ही बोलूँगा कि आप इसे ट्राई ज़रूर करो। इससे क्या होगा कि आपके बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं और रिकर्जन भी आपको रिवाइज होता है। ठीक है, तो किया करो, डीसीसी इसलिए होते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे। ठीक है, या पहले सबसेट वाले को भी समझ लेते हैं। सबसेट वाला क्या कह रहा है कि सारे सबसेट निकाल लो, तो सारे सबसेट निकाल लो। आपको सबसेट निकालने आता होगा, और सबको काउंट कर लो एक लूप यूज़ करके, जैसे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट आपने बना ली, है ना। अब इसके अंदर आपके सारे वो सबसेट्स हैं जिनका साइज 3 है। अब एक लिस्ट को निकालो, मान लो कि एक लिस्ट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी है, और डुप्लीकेट्स की टेंशन मत लेना, यहाँ पे डुप्लीकेट्स को इंक्लूड करने को बोला गया है। ये 2 अलग है और ये 2 अलग है, आप दोनों को अलग अलग ले सकते हो। तो ए बी सी है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं, बस आप इतना चेक कर लो। ठीक है, और ये जो है ये सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब दो छोटे साइड्स का सम बड़े वाले साइड से बड़ा आना चाहिए, ये कंडीशन है। मैं उस टाइम बोलना भूल गया था। तो सॉर्ट कर लो इसको, और सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, क्योंकि बिग ओ ऑफ 3 होगी, क्योंकि सॉरी 3 log 3 होगी। तो ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमें साइज़ जो है वो पहले से ही पता है। और सॉर्ट करके ये चेक कर लो, अगर है तो काउंट कर लो। तो ये अप्रोच आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिस्ट बना ली, लिस्ट ऑफ लिस्ट, और सॉल्व को कॉल कर लिया। सॉल्व क्या करेगा, हमें हमें हमारा जो सारे सबसेट्स हैं वो ला कर दे देगा, जिसका साइज़ जो है वो 3 है। कैसे ला के दे रहा है, नम से अरे पास किया, लिस्ट ऑफ लिस्ट पास की, जिसमें हमें स्टोर करवाना है, इंडेक्स ट्रैक रखेगा, इंडेक्स का कौन सा पॉइंट पे अभी हम, और ये है हमारा करंट वाला लिस्ट जो कि इसमें ऐड होगा। अब बेस केस क्या होगा, बेस केस तो यही होगा जब IDX जो है वो हमारा जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए। तो आउट ऑफ बाउंड अगर होगा तो मैं चेक कर लूँगा कि जो मेरा करंट, जो मेरी लिस्ट है, ये वाली करंट वाली लिस्ट, क्या उसका साइज़ 3 है। अगर 3 होगा तो मैं अपने लिस्ट में उसकी कॉपी ऐड करवा दूंगा। कॉपी इसलिए ऐड करवाई है, डायरेक्ट करंट को इसमें इसलिए ऐड नहीं करवाया क्योंकि बाद में मैनिपुलेशंस करेंगे करंट के अंदर, तो वो बाकी सारे करंट में मैनिपुलेट करेगा, मतलब लिस्ट के सारे लिस्ट में मैनिपुलेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कॉपी को स्टोर किया है। यहाँ से कर देंगे रिटर्न। और ये 4 स्टेप्स तो बहुत वेल नोन है, सबसेट फाइंड करने के लिए आपको पता होगा, पहले ऐड कर दो, फिर फर्दर आगे चेक करने के लिए कॉल कर दो, फिर बैक ट्रैक करो, मतलब ये बैक ट्रैकिंग स्टेप है आपका।
लास्ट वाले को रिमूव करो, जिसको अभी जस्ट डाला था उसको रिमूव करो और फिर आगे जाकर चेक करो। ठीक है, तो ऐसे आपका बैक ट्रैकिंग काम करता है और एक एक करके सारे सबसेट्स को वो क्या करेगा, ऐड करवाता जाएगा। अब मैंने सबसेट्स फाइंड करने के ऊपर वीडियो बना रखी है, मैं इसमें इन डिटेल तो नहीं समझाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा रिकर्जन ट्री बनाकर। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिस्ट निकाली है एक एक और सॉर्ट कर लिया है लिस्ट को, और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट एंड कंपेयर कर लिया है थर्ड एलिमेंट से, अगर है तो काउंट प्लस प्लस एंड रिटर्न काउंट। तो अप्रोच बहुत क्लियर है ये। पर क्या हम इस थोड़ा और अच्छा अप्रोच सोच सकते हैं इसको लेके? देखो, अब बिल्कुल ठीक से करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, पहले ही मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, है ना। अभी हमने जो अप्रोच देखी वो किसकी थी, बिग O ऑफ 2 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, अब हम इसके अंदर कर सकते हैं कि हमें ये वाला, जैसे ये वाला जो होगा हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, है ना, और ये इसके पहले वाले सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे। तो मुझे जो इसमें करना है काम वो है कि मेरे को A B और C तीनों का ट्रैक रखना है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंटर्स बना लूँगा, I J और K, I J और K। अब आप इसको अगर नॉर्मली करोगे ना, नॉर्मली मतलब कि चेकिंग एवरी पेयर, आप हर 3 के पेयर को चेक कर लो, वो आप कर सकते हो, आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है। फॉर एंड फॉर, 3 फॉर लगा के आप सबको चेक करो, सारे पेयर्स को चेक करो, एवरी पॉसिबल पेयर, तो आप निकाल लोगे, उससे भी आंसर निकल जाएगा। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग O ऑफ n क्यूब, 2 की पावर n से तो अच्छी है n क्यूब। ठीक है, पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें आपने सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लिए हैं। ठीक है, पर अभी हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड देखने वाले हैं कि ये 3 फॉर लगाने से अच्छा थोड़ा और ऑप्टिमाइज देख लो क्या होगा इसमें। देखो ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो सीखो। अब यहाँ पे हम अननेसेसरी क्या चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मान लो ये 2 + 3 है 5, ठीक है 5 हो गया, और ये मेरा 4 है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4 ना। अब 5 ग्रेटर देन 4 है, तो मैं अगर मान लो यहाँ पे मेरा I पॉइंटर है, यहाँ पर मेरा J पॉइंटर है, और ये मेरा K पॉइंटर है जो मेरे सम को ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं J को अब आगे बढ़ाकर चेक करूँ, क्या इसका कोई भी मतलब है? क्योंकि देखो 2 + 3 5, ऑलरेडी ये इससे बड़ा हो चुका है, मैं कंपैरिजन इससे कर रहा हूँ, ऑलरेडी इससे बड़ा हो चुका है। तो अगर मैं आगे जाकर चेक करता हूँ तो आगे तो और बड़े नंबर मिलेंगे ना। तो 2 + 4 6, बिल्कुल बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से हटा दूंगा, मैं कहूँगा यार इतना अगर मुझे यहाँ से बड़ा मिल जा रहा है, इसी से बड़ा है ये, तो आगे जाकर चेक करने की ज़रूरत क्या है। तो देखो मैंने इतने सबसेट्स जो हैं वो हटा दिए। अभी यहाँ पे साइज़ जो है वो 4 है, तो आपको छोटा लग रहा होगा, पर पर जो साइज़ है अगर 500 या 600 हुई तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो देखो क्या करना है, मैं यहाँ पे अननेसेसरी चेक नहीं करूँगा, मैं सारे जे के लिए काउंट कर लूँगा, क्योंकि जे को आप आगे बढ़ाओगे। मैं आपको थोड़ा और क्लियर तरीके से समझाता हूँ, देखो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रखा अपना I पॉइंटर, यहाँ पर रखा अपना J पॉइंटर, यहाँ पर रखा अपना K पॉइंटर। ठीक है, K इज़ माई थर्ड नंबर, I इज़ माई फर्स्ट नंबर एंड J इज़ माई सेकेंड नंबर। इन दोनों को सम करना है I J को, और देखना है K से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने सम किया, देखा तो बड़ा निकल गया, 2 + 3 इज़ ग्रेटर देन 4। अब मैंने कहा यार आज जे को आगे अपडेट करोगे तो आगे तो और बड़ा नंबर मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहीं पे इसके बीच के सारे नंबर्स को काउंट कर लो, क्योंकि जे के इधर जितने भी नंबर्स आएंगे, जे के इधर और के से पहले जितने भी नंबर्स आएंगे वो सबके सब वैलिड हमारा ट्रिपलेट देगा। और ये एडवांटेज हमें कैसे मिल रहा है, ये एडवांटेज मिल रहा है एरे को सॉर्ट करने की वजह से, हमने एरे को पहले ही सॉर्ट कर लिया है। तो देखो के, ठीक है, तो यहाँ पे सारे सबको काउंट करने के लिए क्या करेंगे, के माइनस जे कर दिया। इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3, 3 - 1 2, तो यहाँ पर मैंने अपने काउंट में ऐड कर लिया, 2 हो गया मेरा। ठीक है, अब ठीक है, तो इसके लिए मतलब इस आई के लिए, इस वाले आई के लिए, इस वाले जे के लिए, और सॉरी इस वाले आई और इस वाले के लिए अभी दो चीज़ें फिक्स थी, और जे जो है इनके बीच में घूम रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब आई को बदलूंगा, के यही रहेगा, सम यही चेक करना है मेरे को, आई आ जाएगा आगे, और जे किधर आएगा, जे आ जाएगा आई के एक आगे। तो देखो जे को कहाँ से इनिशियलाइज करना है, I + 1 से हमेशा जे को इनिशियलाइज करना। ठीक है, यहीं से लॉजिक भी बिल्ड कर दे चलो अपना। तो जे यहाँ पे आ गया, चेक करो 3 + 4 इज़ ग्रेटर देन 4, हाँ 7 इज़ ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर काउंट अपडेट होकर आ गया 1, क्योंकि के माइनस जे कर देंगे डायरेक्ट हम, 3 - 2 1। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से समझो एक एक स्टेप। मैं यहीं पे आपको ये ड्राई रन भी कर रहा हूँ, बाद में अलग से ड्राई रन नहीं करूँगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा।
जे और के, ठीक है, आई जे एंड के। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो आप एंड तक पहुंच गए, आप एंड तक सारे सबको लेकर पहुंच गए, है ना, कि आपका लास्ट जो है आई जे के, अब इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक बात और देखो ना, कि आप के तक ही जा रहे हो और के जो है आपका लास्ट तक है, तो क्या एन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि के अब आ जाएगा इधर। मैं यहाँ पे अगेन बना लेता हूँ 2 3 4 4, तो के मेरा यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसके लिए हमने चेक कर लिया कि कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं। अब इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब मैंने आई को दोबारा यहाँ रखा, जे को दोबारा यहाँ रखा, और आई प्लस जे ग्रेटर देन के, हाँ ग्रेटर देन के, तो जे माइनस के माइनस जे कर दो, के माइनस जे कितना हो जाएगा 1। सॉरी, यहाँ पे ये काट के 1 नहीं होगा, 2 + 1 होगा, यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो फाइनली सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं इनिशियल थ्रीज पे आ चुका हूँ, जो मेरे शुरू के 3 नंबर से मैं उन पे आ चुका हूँ। इसके आगे अब कोई ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है, तो जो मेरा आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो अप्रोच आपको क्लियर हो गई है। क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले सॉर्ट करना है एरे को, सॉर्ट एरे, सॉर्ट द एरे, ठीक है। एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको 3 पॉइंटर्स बनाना है, आई जे और के, ठीक है। के क्या होगा, के मेरा तीसरा वाला नंबर होगा, थर्ड। आपको चेक करना है आई प्लस जे इज ग्रेटर देन के है कि नहीं, फॉर एवरी पेयर ऑफ आई एंड जे। नहीं सॉरी, एवरी पेयर नहीं, जे को वहीं तक चलाएंगे जहाँ तक वो पहली बार बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही वो पहली बार बड़ा हो गया, जैसे ही पहली कंडीशन हिट हो गई पहली बार, वहीं पे लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आगे आइट्रेशन कर लिए, तो ये वाला फिर मेथड हो गया फॉर लूप वाला। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर भी देखो ट्रेड किया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। हमने पहले सॉर्ट किया, तो हमें एन लॉग एन का हमने रिस्क भी तो लिया है, बिग ऑफ एन लॉग एन का रिस्क लिया हमने पहले, और फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमें इससे बेटर चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ पे शुरू में एक बार सॉर्ट करना पड़ा, तो क्या हो गया, पर यहाँ पर जो बड़े इनपुट्स के लिए जो आइट्रेशंस है वो कम कर दिए हमने। यहाँ पे पहली बार में ही हम ब्रेक कर दे रहे हैं, और ब्रेक कर कर काउंट में क्या ऐड करवाना है मुझे, के माइनस जे को, ठीक है। यहीं पे एक और चीज़ समझाता हूँ कि जे देखो कहाँ तक जा रहा है, जे जा रहा है के माइनस 1 तक, आई जा रहा है के माइनस 2 तक, है ना। अगर के 2 है, तो आई जो है वो 2 माइनस 1, तो आई इज ग्रेटर देन 1 तक जा रहा है ना, ठीक है। सॉरी, आई इज लेस देन 1 तक जा रहा है, ठीक है, मतलब 0 हो सकता है। तो आई इज लेस देन के माइनस 1 तक जा रहा है, जे इज लेस देन के तक जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद सोचनी है ना, ये सब करके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको काउंट को यहाँ पे रिटर्न कर देना है। और ये सब, हाँ पहले सबसे पहले अंदर इनर लूप होगा जे का। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इतना बोलने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूँ कि कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पर जो है एरेज डॉट सॉर्ट कर लिया है मैंने, एन नम्स की लेंथ निकाल ली है, और काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, और के यहाँ पे आ गया है। जो बोला है जस्ट वही किया है मैंने, 2 3 एंड 4 एंड 4, ठीक है। सॉर्ट कर लिया एरे को, आई को यहाँ बैठा दिया, जे को यहाँ बैठा दिया, के को लास्ट में डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, के इज़ ग्रेटर देन 1, जब तक के 1 से बड़ा है। तो के 1 से बड़ा होने का मतलब एट लास्ट के यहाँ तक आ सकता है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट से बड़ा, तो सही है ना। ट्रिपलेट लास्ट यहीं तक तो बनेंगे। इनिशियलाइज़ किया आई को 0 से, और आई इज़ लेस देन के माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लिया था, तो यहाँ पे दोबारा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आई अपडेट हो चुका होगा, दोबारा इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 पे आ जाऊँगा, और जे इक्वल टू आई प्लस 1 पे आ जाऊँगा। सबको आइट्रेट करूँगा 2 लूप की हेल्प से, चेक करूँगा, कंपेयर करूँगा, और पहली बार जहाँ मुझे ये कंडीशन हिट हो जाएगी वहाँ पे ब्रेक कर दूँगा, क्योंकि आगे सॉर्टेड है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बड़े होंगे। सबको यहीं पे ऐड करा लिया, और जे प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, और साथ में के माइनस माइनस करते हुए आ रहा हूँ। तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, इसकी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। स्टोरी बस इतनी सी है कि के है वो लास्ट से चल रहा है राइट लेफ्ट की तरफ को, और के जैसे से चल रहा है उसका सर्च स्पेस आई और जे का कम होता जा रहा है। आई और जे आपस में चेक कर रहे हैं, आई यहाँ पे है और जे 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 ऐसे जाता जा रहा है।
जहाँ भी पहली बार मिला वहीं से ब्रेक हो जा रहा है, फिर आई अपडेट हो रहा है, फिर जे जे, फिर जैसी पहली बार आई ब्रेक आई अपडेट, यही चल रहा है इसके अंदर। फिर उसके बाद एट लास्ट जब सारी पेयर खत्म हो जा रहे हैं आई और जे के, तो के अपडेट होके इधर आ रहा है। तो ये सोल्यूशन चल तो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी आइट्रेशंस को रिमूव कर दिया है। कोई गारंटी नहीं है कि सोल्यूशन चल ही जाता। अगर इसका कंस्टेंट थोड़ा और बड़ा होता, अभी इसका कंस्टेंट 1000 है, इसलिए चल गया, क्योंकि एन क्यूब में तो नहीं चलेगा। प्योरली जो आप एन क्यूब यूज़ करोगे उसमें नहीं चलेगा, जो फॉर लूप वाला है, पर इसमें चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो एन क्यूब आएगी। कैसे? एक बार तो यार आपका जे जो है ना, अच्छा आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने तो आती होगी, नहीं आती तो अभी सुन लो। देखो, सबसे पहले तो जे आ रहा है 3, J2 3 4 ऐसे करके आ रहा है सब पे, तो एक तो जे एक बार आ रहा है। फिर आई भी आ रहा है ना, आगे आई भी आ रहा है सब पे, 1 2 3 सब पे आ रहा है। ठीक है, आई भी आ रहा है, फिर के भी आ रहा है, के 1 2 3, और ये तीनों आपस में नेस्टेड है। तो दैट्स वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब है, क्योंकि इस 4 पर आई जे और के तीनों आए हैं, है ना। अगर शुरू के 1 2 नंबर या छोड़ दिया तो बीच वाले नंबर जो हैं ऑलमोस्ट सारे नंबर्स पे आई जे के तीनों ही ट्रेवल किए हैं, इसलिए बिग O ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, और वर्स्ट केस है इसलिए हम इस ब्रेक को कंसिडर नहीं करते। तो ये अप्रोच अच्छी है, पर इससे बेटर अप्रोच हो सकती है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है। कहाँ तक ऑप्टिमाइज़ करना है? बिग O ऑफ एन स्क्वायर तक में ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ मैं सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो स्पेस तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही लेके चलो, है ना। तो बिग O ऑफ एन स्क्वायर तक मुझे इसको रिड्यूस करना है। कैसे हो सकता है? देखो, ये के तो चलेगा ही, क्योंकि हर एक सम को मुझे चेक करना ही पड़ेगा। ये जो नेस्टेड है ना, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वो दिख रहा है, यहाँ पे जो रिपीटेड नंबर ऑफ आइट्रेशंस है मुझे वो दिख रही हैं, कि जब एक बार 2 पे आ गया तो यहीं से चीज़ों को चेक कर लो ना। ये आप बार बार मतलब, देखो ये जो के है यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, इट इज़ फाइन, ये फाइन केस है। ठीक है, चलने दो उसे। पर यहाँ दिखाता हूँ 2 3 4 4, ठीक है, तो के यहाँ पर है। अब मैं बोलूँगा कि इतने में मुझे क्या देखना है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, 2 3 4। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ब्रेक कर रहा हूँ, सॉल्यूशन को ब्रेक कर रहा हूँ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो ये तो कंपेयर करना है, इसको साइड करो। इसके अंदर मुझे दो ऐसे नंबर निकाल के दे दो, दो ऐसे नंबर निकाल के दे दो जो कि इसको सम करते हो, मतलब इससे ज़्यादा सम करते हो ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट टू सम प्रॉब्लम। ठीक है, टू सम प्रॉब्लम होगी ना ये तो। एरे सॉर्टेड है तो और कमाल की बात है, पहले ही बता चुका हूँ इसमें, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि एरे को अगर सॉर्टेड एरे दिया हो तो 2 पॉइंटर्स का यूज़ करके हमें कैसे निकालना है कि कोई सम अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई टारगेट अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। आई को रखो यहाँ, जे को रखो यहाँ। ठीक है, मान लो के 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बड़े एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे है आई और यहाँ पर है जे। मान लो आपको ऐसे टारगेट दिया हुआ है कि आपका टारगेट है 10। ठीक है, बताओ 10 से कितने नंबर्स बड़े हैं? ठीक है, जो 10 को सम करते हो, तो 1 + 7 8, 8 आया। 8 का 10 से कम है या बड़ा है? 10 से कम है, तो आई को इधर जाना चाहिए या जे को इधर आना चाहिए, आप बताओ। 10 से अगर कम है, टारगेट से कम है, तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा टारगेट तक पहुंचने के लिए। ज़्यादा होना पड़ेगा तो आई को इधर आना पड़ेगा ना, क्योंकि जे इधर आएगा तो और कम नंबर मिलेगा, आई इधर जाएगा तो ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा, तो आई इधर आ गया। तो 2 + 7 9, फिर से कम है तो आई अगेन यहाँ पे आ गया, है ना। नंबर ज़्यादा चाहिए और चाहिए तो आई को बढ़ाएंगे, नंबर अगर ज़्यादा हो चुका है थोड़ा कम करना है तो जे को बढ़ाएंगे, जे को पीछे करेंगे। तो 3 + 7 10, टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर एक एलिमेंट एक ही बार आइट्रेट हो रहा है, यहाँ पर एक एलिमेंट एक ही बार आइट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो होती है बिग O ऑफ एन, और जो ये के को ट्रैक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी बिग O ऑफ एन, तो ये हो जाएगी बिग O ऑफ एन स्क्वायर। ये होगी इसकी अप्रोच, सिंपल है। दिखाए तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको। देखो, सबसे पहले तो मैंने एरे को अपना सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद क्या किया, एन निकाल दिया, है ना, काउंट 0। के को पीछे से रन कर लिया n-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऑब्वियसली कि वो सेकेंड इंडेक्स तक ही आ सकता है के। आई जो है वो 0 रखा, मान लो 2 3 4 6 9 11 14। के यहाँ से आता हुआ आ रहा है,
इतने में हमें फाइंड करना है, तो आई मेरा यहाँ होगा और जे क्या होगा, k-1 होगा। सर्चिंग लगाऊंगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन हिट हो गई इज़ ग्रेटर देन नम्स के, तो काउंट कर लूँगा उसी टाइम j-i को, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2 + 11 13, बड़ा नहीं है तो आई को आगे बढ़ाओ, हमें बड़ा चाहिए। 3 + 11 14, बड़ा नहीं है, आई को आगे बढ़ाओ। 11 + 4 15, तो 15 इज़ ग्रेटर देन 14, हाँ ठीक है। तो यार 4 + 11 अगर बड़ा है तो 6 + 11 ही बड़ा होगा, 9 + 11 ही बड़ा होगा, क्योंकि इसके इधर तो सारे बड़े ही नंबर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, j-i को ऐड करवाता हूँ डायरेक्ट, j-i, जैसे पहले हम k-j को ऐड करवाते हैं j-i को, तो ऐड करवा दिया है ना। 0 1 2 3 4 5, तो 5 - 2 3, तो 3 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं 4 6 9, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ऐड करवाएंगे और ऐड करवाने के बाद जे को हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि यार जे का काम जो है ख़त्म हो गया है, इसका जो हो गया है ना। अब जे को हमने आगे बढ़ा दिया है, पीछे कर दिया है, तो 4 अब इससे सेम चीज़ इससे चेक होगी, है ना। तो ऐसे करके हम सबको ट्रैक कर लेंगे। फिर के उसके बाद इधर आएगा, फिर के इधर आएगा, फिर के इधर आएगा, फिर के फाइनली यहाँ पे आएगा, और ऐसे ही हम पीछे पीछे के मान लो 9 पे आ गया, तो कहाँ तक करना है, तो आई यहाँ 0 से और जे 9 के एक पीछे से, इसलिए यहाँ पे हर बार मैंने k-1 से इनिशियलाइज किया। लास्ट में रिटर्न कर दिया काउंट को, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बिग ऑफ n स्क्वायर होगी, क्योंकि एक है ये वाला इटरेशन और एक है ये वाला इटरेशन, तो बिग ऑफ n स्क्वायर होगी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, मुझे फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।